आज परम सौभाग्य मिला। मैं ईश्वर की कृपा कहूँगा और अपने माँ बाप का आशीर्वाद भी मानूंगा कि एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे महापुरुष डॉक्टर अशोक हरिवंश जी, जो संयुक्त आयुक्त छत्तीसगढ़ में हैं, जो इटौरा चौबेपुर जनपद मऊ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। आपने एक बहुत बड़ा काम रायपुर छत्तीसगढ़ में किया है और जल शक्ति पीठ आश्रम का निर्माण किया है। जल पे पूरा शोध चल रहा है आपका, पूरा विश्व जल से परेशान है और इनका एक बहुत बड़ा शोध है। शिवरी नारायण तेंदुआ जाजगीरगंज में, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, लगभग 50 एकड़ के आश्रम में ये तमाम शोध आपका चल रहा है। मैं डॉक्टर साहब, आप जगह जगह पूरे देश में लोगों को जागृति पैदा करते हैं, एक समाज का अच्छे निर्माण में लगे हुए हैं, अच्छे समाज के निर्माण में सतत प्रयास है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय देश में एक बहुत हाहाकार मचा हुआ है। एक व्यक्ति ने सदन में एक बयान दे देता है राणा सांगा के ऊपर और इस तरह से तमाम नासमझियाँ सदन के अंदर या देश के राजनेता करते हैं। कहना क्या चाहते हैं इन मेवाड़ के सपूतों के बारे में? इस हिंदुस्तान के धरा में राणा सांगा जितनी लड़ाइयाँ लड़े, सारी लड़ाइयों में विजित रहे। राणा सांगा का इतिहास यदि जब आदमी पढ़ ले तो उसके जो खून है ना, वो बाल मारने लगेंगे। और उन्हीं के पीढ़ी से जब महाराणा प्रताप का अवतरण इस धरा पर होता है, अकबर जिस समय यहाँ का शासक हुआ करता था, जो कि आतंकवादी था रावण की तरह, और उसी अकबर के समय में उसके राजपाट को लेकर के लोगों ने लिखा कि अकबर राजा महान है। एक और हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप महान है, एक और कहते हैं अकबर महान है। एक ही वक्त पर दो लोग महान कैसे हो सकते हैं, यह प्रश्न आता है। महान तो एक ही होगा। यह तय है कि महाराणा प्रताप इतने महान थे कि अकबर उसके आगे कहीं भी नहीं ठहरता है। महाराणा प्रताप के इतिहास को समझने और बूझने के लिए आदमी को थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। महाराणा प्रताप से जब चित्तौड़गढ़ को उन मुगलों ने अपने हाथ में लिया, अपने कब्जे पे लिया, तो महाराणा प्रताप इतने दूरदृष्टा थे कि उन्होंने उस मेवाड़ के अंदर आने वाले जितने भी उनके गांव थे, उन गांवों के लोगों को, वहां के नागरिकों को आदेश प्रसारित कर दिया कि सभी अपने अपने घरों को जला दें, अपने अपने सामान को जला दें, अपने जितने भी अन्य जितने उनके छोटे छोटे जो मकान बने हुए हैं खेतों में, उसे जला दिया जाए। समस्त व्यक्ति अपने खेतों को जला दे, उसमें लगे हुए वृक्षों को जला दे और जलाने के बाद जंगल की ओर चले। एक पल के लिए लगता है कि क्या यह एक क्रूरता नहीं है? नहीं, यह क्रूरता नहीं थी। यह दूरदृष्टि पैगाम था महाराणा प्रताप का, जहां लाखों लोगों ने अपने घरों को अपने हाथों से ही जलाया और जंगल की ओर चले गए। कारण क्या? कहा कि जब खेत ही नहीं रहेगा तो फसल कहाँ से होगी, जब वहां पर मकान नहीं रहेगा तो रहेंगे कौन लोग। इस तरीके से अपनी बुद्धिमानी से उस चित्तौड़गढ़ के आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र को वीरान बना देते हैं महाराणा प्रताप। जब आने वाले समय में उसी महाराणा प्रताप की दूरदृष्टि के कारण वहां रहने वाली अकबर की सेना को लाले पड़ गए। भोजन मिलना बंद हो गया, पानी मिलना बंद हो गया, नौकर मिलना बंद हो गए, किसी भी प्रकार के संसाधन के अभाव होते चले गए और उसकी सेना वहां पर टूटती चली गई, बर्बाद होती चली गई, मनोबल टूटता चला गया। और यहाँ से जो लोग जंगल में जा करके रहने लगे, उसे उन्होंने वीरता की शिक्षा दी, उसे उन्होंने प्रशिक्षण प्रदान किया और भीलनी के घरों में जा करके घास की रोटियां खाते थे। कारण क्यों भीलनी? क्यों दूसरे जाति को, क्यों दूसरे वर्ग को चयनित नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि भगवान राम भीलनी के बेर को खाते थे। जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर श्रद्धा है, जहाँ पर आस्था है, वहाँ पर जा करके वहाँ महाराणा प्रताप भीलों के यहाँ जा करके उस विश्वास को जीते और वहाँ रहने लगे और एक हल्दी घाटी के महान युद्ध को लड़े। हल्दी घाटी का युद्ध भी देखिए कि 14,000 सिर्फ सैनिकों के साथ लड़े। भगवान राम अकेले 14,000 खरदूषण से लड़के अंत किया और 14,000 सैनिकों ने लाखों अकबर की सेना का अंत किया। 14 का फिगर कितना कनेक्ट हो रहा है देखिए। और यह सभी हिंदुस्तानियों को मालूम होना चाहिए कि महाराणा प्रताप के रक्त में लव वंश घूम रहा था। लव वंश घूम रहा था, अर्थात रघुवंश का वंश घूम रहा था।
राघवेंद्र सरकार का वंश घूम रहा था। उनके जो पूर्वज थे बाप्पा रावल थे, बाप्पा रावल की वह संततियां थीं जिसमें जो रघुवंश है, अयोध्या का रक्त जो है उनके शरीर में चूमता था, घूमता था। इसलिए वो इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ पाने में सफल हुए और महाराणा प्रताप बने। महाराणा प्रताप ने तमाम ऐसे काम किए संघर्ष के, समाज के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, उन अकबर को उस आईना दिखाने के लिए कि जो कोई नहीं कर सकता था। जब यहाँ मीना बाजार लगाता था अकबर, हिंदू स्त्रियों को अपने घर बुलाने के लिए पसंद करता था और उनसे व्यभिचार करने की कोशिश करता था। वह मेवाड़ राजवंश है, इतिहास पढ़ ले लोग, एक भी महिला को उस मीना बाजार में नहीं भेजा। वह थे महाराणा प्रताप। इसलिए महाराणा प्रताप के ऊपर में यदि कोई उंगलियां उठाता है तो ना समझिए, और उससे बड़ा बेवकूफ़, उससे बड़ा मूर्ख और उससे बड़ा बेशर्म व्यक्ति इस हिंदुस्तान की तरह में कोई नहीं हो सकता।